हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। इसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे 4.4। इसमें पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 4.4, जिसमें हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। क्लियर है? अब इसके मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मूलों की प्रकृति के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण कौन सा होता है। एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है? a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मूलों की प्रकृति के बारे में। मूलों की प्रकृति के बारे में। उसके लिए हमें निकालना होगा विभक्त कर। क्या निकालना होगा? विभक्त कर। विभक्ति कर। इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? d से। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्लियर है? क्या होता है? b² - 4ac। जब हम a, b और c के मान इस फॉर्मूले में रखेंगे, उस कंडीशन में हमारी 3 स्थिति बनेंगी, यानी कि 3 केस बनेंगे। एक बनेगा केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। क्लियर है? पहला केस क्या होगा? यदि हमारा d का मान, यहाँ पर जो मान रखेंगे तो या तो 0 आएगा, या फिर धनात्मक आएगा, या फिर ऋणात्मक आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि हमारा d का मान 0 से बड़ा या फिर कहें धनात्मक, कैसा आ जाए? धनात्मक। उस कंडीशन में हमारे मूलों का अस्तित्व होगा। क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। एक बार फिर से देखेंगे, यदि a, b, c के मान इस समीकरण में रखने पर या इस फॉर्मूले में रखने पर d का मान धनात्मक आ जाता है या फिर कहें पॉजिटिव आ जाता है, उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होगा। और 2 अलग अलग मूल होंगे। 2 अलग अलग मूल होंगे। कैसे होंगे? 2 अलग अलग मूल होंगे। 2 अलग अलग मूल होंगे। जैसे कि x का मान के चल रहे हैं, एक 15 आ गया, तो दूसरा मान के चलते हैं 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन समान नहीं आ सकता है। क्लियर है? एक दूसरा केस बन सकता है, d का मान के चल रहे हैं 0 से बड़ा आ गया। अगर d का मान 0 के बराबर आ गया, तब d का मान 0 से बड़ा आ सकता है, तो d का मान 0 के बराबर भी आ सकता है। यदि d का मान 0 के बराबर आ जाए, उस कंडीशन में भी मूलों का अस्तित्व होगा। उस कंडीशन में भी क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। और अगर 0 के बराबर आ जाए, और अगर 0 के बराबर आ जाए तो मूल कैसे होंगे? उस कंडीशन में मूल बराबर होंगे। कैसे होंगे? मूल बराबर होंगे। बराबर कैसे होंगे? मान के चलते हैं x का मान 10 आ गया, तो दूसरा मान आएगा वो भी x का मान 10 ही आएगा, क्योंकि 2 मूल होंगे। x² दिया है तो 2 मूल होंगे, और दोनों मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। एक कंडीशन बनती है हमारी तीसरी। तीसरी कंडीशन कौन सी है? यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए, ये हो गया। हो सकता है 0 के बराबर आ जाए d का मान। ये भी हो सकता है कि d का मान 0 से छोटा आ जाए। छोटा मतलब माइनस का, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं ऋणात्मक। d का मान 0 से छोटा भी आ सकता है, यानी कि ऋणात्मक भी आ सकता है। उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा।
अब मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा तो मूल कैसे भी होंगे भी नहीं। मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो कैसे भी मूल नहीं होंगे। ये हमारे 3 केस बनेंगे। इन केस के आधार पर हमें क्वेश्चन के प्रकृति ज्ञात करनी होगी। हमारी जो प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। क्लियर है? तो आइए चलते हैं प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें द्विघात समीकरण दिए गए हैं, उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया गया है, कुछ समीकरण दिए गए होंगे, उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। सबसे पहले अगर उनके मूलों का अस्तित्व है तो उनके मूल भी ज्ञात करने हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मूलों की प्रकृति। तो आइए देखते हैं मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। ये हमारा समीकरण दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ए, बी और सी के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ए का मान कितना है, ए का मान दिया है 2, बी का मान कितना है, बी का मान दिया है -3 और सी का मान कितना दिया है 5। जब हम इन मानों को विभक्त करके फॉर्मूले में रखेंगे, किस में लगेंगे, विभक्त करके फॉर्मूले में रखेंगे। विभक्त कर बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac। तो डी बराबर हो जाएगा, बी का मान कितना है -3, तो -3 का वर्ग -4a, ए का मान कितना है 2 इंटू सी का मान कितना है 5। तो d इक्वल टू हो जाएगा -3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 -4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 40, कितना हो जाएगा -31। यहाँ पर देखेंगे कि d का मान कितना आ रहा है -31 आ रहा है, यानी कि ऋणात्मक आ रहा है। d का मान कैसा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, यानी कि ऋणात्मक आ रहा है। अब क्योंकि d का मान ऋणात्मक आया है तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। हम लिख सकते हैं मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका अगला क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी सी के मान। तो ए का मान कितना हो जाएगा 3, बी का मान कितना हो जाएगा -4√3 और सी का मान कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में रखेंगे विभक्त करके में। विभक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। अब a, b और c के मान फॉर्मूले में रखेंगे तो d बराबर हो जाएगा b², मतलब -4√3 का स्क्वायर -4a, का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4। तो d बराबर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 -4 चौके 16 इंटू 3। अगर यहाँ पर देखेंगे 16 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 -48, क्योंकि 16 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। यहाँ पर हमारा विभक्त करके बराबर आ रहा है, यानी कि d के बराबर आ रहा है 0। मैंने बताया था अगर d का मान 0 के बराबर आ जाए तो इसका अस्तित्व है। क्या होगा, अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो मूल भी होंगे, तो इसके 2 मूल होंगे। दोनों मूल उस कंडीशन में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, जब d का मान 0 के बराबर आता है। तो अगर हम इसके मूल निकालेंगे तो मूल हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप द्विघाती सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र से ही निकालें। क्यों निकालें, क्योंकि b² - 4ac का मान तो हम निकाल चुके हैं पहले से ही।
तो आगे ज़्यादा सॉल्व करने के लिए नहीं बचता है। तो सबसे पहले हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी का मान कितना दिया है 4√3 माइनस के, तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस 4√3 हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, डी के बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम डी अपॉन 2, ए का मान कितना है, ए का मान दिया है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस डी का मान कितना आया है, डी का मान आया है 0, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 अपॉन 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। अगर हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह ले लिया तो उस कंडीशन में x का जो मान होगा वो होगा 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 4√3 अपॉन 6। अगर चाहे तो इसे काट भी सकते हैं 2/3√3। और अगर हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह ले लें तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर हमें माइनस चिन्ह लगाना होगा, तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। अगर इसमें से 0 घटाएं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 6 2 से काट देंगे तो फिर से उतना ही आएगा। क्लियर है, यानी कि जो x का मान पहले आ रहा था वही x का मान बाद में आ रहा है, यानी कि x के मान कितने होंगे 2√3 अपॉन 3, फिर से 2√3 अपॉन 3, जो कि हमने पहले ही बताया था कि दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। कब, जब d का मान 0 के बराबर आता है। इसी का अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पर a b c के मान निकालेंगे। तो a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा -6 और c का मान आ जाएगा 3। क्लियर है। अब इन a, b और c के मान को रखेंगे हम विभक्त करके फॉर्मूले में, यानी कि d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूले में a b c के मान रखेंगे तो d बराबर हो जाएगा, b का मान कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर क्योंकि b स्क्वायर है, -4, a का मान 2 इंटू c का मान 3। क्लियर है। तो d बराबर हो जाएगा -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, और 8 का 3 में करेंगे 24। d इक्वल टू 36 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 12। इस कंडीशन में देखेंगे तो d का जो मान है वो 0 से बड़ा है, यानी कि धनात्मक है। तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और मूल कैसे होंगे, मूल होंगे वो दोनों मूल अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। जब दोनों मूल अलग अलग होंगे तो सबसे पहले हम मूलों को निकालते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हमें निकालना किस विधि से है। वैसे हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें b² माइनस 4ac का मान पहले से ही दिया है तो द्विघाती सूत्र से ही निकालेंगे। और सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। x इक्वल टू -b का मान कितना है -6। अब यहाँ पर -6 रखेंगे तो ये हो जाएगा +6 प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है डी के। तो लिखेंगे यहाँ पर डी अपॉन 2a, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट के अंदर d का मान कितना आया है, d का मान आया है यहाँ पे 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 अपॉन 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4। अगर हम इसको बाहर निकालें तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3, 12 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं अपॉन 4। 2 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, 2 से कैंसिल कर दें तो x का क्या मान आएगा, x का मान आएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। अब यहाँ पर हम एक बार प्लस का चिन्ह ले सकते हैं और एक बार माइनस का, तो सबसे पहले हम प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, यानी कि एक तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे माइनस चिन्ह ले लें तो जो x का मान है वो क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा x का मान। यानी कि दोनों मूल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, तो हमारे दोनों मूल कैसे आए, अलग अलग आए। क्लियर है।